शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है? BF स्किनर, रायबर्न, क्लार्क, रस्क। तो ये कथन किसका है? ये कथन है BF स्किनर का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। ये किसका कथन है? ब्रूनर का, हर्बर्ट, फ्रोबेल या ब्लूम। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है हर्बर्ट का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, है शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या उपरोक्त सभी को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे सही हैं। हम चले जाएंगे डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? सुकरात, जॉन डीवी, रूसो या स्मिथ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सुकरात। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, हो जाएगा प्रश्न कौशल के घटक हैं प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे देखते हैं। अगला है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा है किसकी है? कोहलर की है, गेट्स की है, पावलोव की या ब्रूनर की? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है गेट्स की। हम चले जाएंगे विकल्प सेकंड के साथ, विकल्प बी के साथ। अगला, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक, शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों, या लिखित संप्रेषण। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ये दोनों होता है, शाब्दिक अशाब्दिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूवी या प्लेटो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हर्बर्ट। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षार्थी की देन है? रॉय, रेमंड, प्लेटो या पियन रॉय। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर रॉन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, JNU, फोर्ट विलियम कॉलेज या NCERT। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट या मौखिक कार्य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका TLM, सहायक सामग्री। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला,
छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो, किलपैट्रिक, फ्रोवेल या मॉन्टेसरी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रोवेल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकतानुसार या कभी कभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होगा आपका आवश्यकतानुसार। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला हो जाएगा आपका, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, ब्लूम या हर्बर्ट का? तो ये किसका कथन है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसका कथन है? जॉनसन, एडम्स, ब्लूम या जॉन डीवी? तो किसका कथन है? यह कथन है जॉन डीवी का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपिनन, स्पेंसर, लॉक या आदिगुरु शंकराचार्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्पेंसर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कैमिस का आशय है सामान्य, असमान, उपयोगी या आदान प्रदान? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सामान्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सभी के सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बल का सिद्धांत, क्रियापद सूत्र का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या जॉन डीवी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सुकरात। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता, उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका समस्या की पहचान। निदान मतलब पहचान। ठीक है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्यपुस्तक, अभ्यास आधारित शिक्षण? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बृहद पाठ्यपुस्तक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी, हर्बर्ट, मॉन्टेस्क्यू, फ्रोबेल या फ्रैंकलिन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रोबेल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बने से व्याख्यान में निष्क्रिय बने रहते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो पहले कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है पूर्व ज्ञान से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा,
प्रश्नोत्तर द्वारा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कहानी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पाठ के प्रमुख तथ्य को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पर्यटन विधि से छात्र में विकास होता है। समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता, निरीक्षण का या अवलोकन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निरीक्षण या अवलोकन। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे उद्देश्य हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, साफ विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, परियोजनवादी या अस्तित्ववादी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आदर्शवादी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित सूत्र है। सूक्ष्म, शिथिल, ज्ञात अज्ञात, सूक्ष्म अंश, विशेष सामान्य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्ण से अंश। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसका कथन है? डीवी, एडम्स, रेमंड या एंडरसन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जॉन डीवी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिस्ट। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1 या 3। कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है फ्रोबेल, मॉन्टेसे, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगी आपका परिणाम का सिद्धांत। हमें नहीं बताना है तो कौन सा हो जाएगा? परिणाम का सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, खेल, कहानी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहानी प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि, प्रयोग प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विश्लेषण प्रविधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, पाठ्यक्रम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक, विद्यार्थी, स्टूडेंट। हम चले जाएंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा में केंद्र कौन सा होगा? शिक्षक होगा, टीचर होगा, ठीक है। और विद्यार्थी केंद्रित में विद्यार्थी होता है। तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है शुभ शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? एलन, स्किनर, पासी, रायबर्न। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जन्मदाता है डी के एलन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ।
अगला, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मुख्य, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। क्या बने रहते हैं? तो वो निष्क्रिय बने रहते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अधिगम का अर्थ है क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो है सीखना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? गेज का, रायबर्न का, स्मिथ का या श्रीकोड का? किसका कथन है? तो ये कथन है स्मिथ का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण, निबंध, गद्य, पद्य। किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है व्याकरण में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन, व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, हो जाएगा कक्षा शिक्षा में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, छात्र। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अभिभावक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्क की ओर, विषय से सामान्य की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विषय से सामान्य की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? हार्वर्ड, मॉन्टेसी, फ्रॉबेल या फ्रैंकलिन ने। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉबेल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, छात्रों की अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तक प्रविधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाद विवाद प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता रूसो, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु। कौन है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता? तो यह है सुकरात। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या फिर अस्पष्टता के साथ होता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अस्पष्टता के साथ होता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, सहभागी शिक्षण विधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बहुकक्षा शिक्षण। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कक्षा शिक्षण में
प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्वर्णन कौशल या उद्दीपन कौशल? क्या है? तो ये है पुनर्वर्णन कौशल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा आपका, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्यता हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, फैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? किस प्रकार का टीएलएम है? दृश्य, शब्द, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक? तो किस प्रकार का टीएलएम है? ये दृश्य शिक्षण है। हम चले जाएंगे दृश्य, विकल्प सी के साथ। अगला, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? नहीं है बताना। कंकड़, पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ या पत्तियाँ? कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? मानचित्र। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये प्राकृतिक प्राप्त नहीं है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है? रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या कंप्यूटर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेडियो। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भ्रमण परिविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्यों का या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है इतिहास विषय में, भाषा विषय, विज्ञान या नागरिक शास्त्र में? तो प्रयोग ये सबसे ज़्यादा विज्ञान विषय में प्रयोग होता है, प्रयोग प्रदर्शन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत? तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण का को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिकर बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है? व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि, स्पष्टीकरण, अवलोकन या निरीक्षण प्रविधि? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खेल या गतिविधि प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण परिविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या है? शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सहयोग की भावना का विकास संभव है, समूह कार्य, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर या सहायक सामग्री। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समूह कार्य में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कहानी द्वारा, समूह द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहानी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती। कथन किसका है? रूसो, रेमंड, हर्बर्ट या सक्सेना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेमंड का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और उत्साहन किसका है कथन? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रायबर्न। हम चले जाएंगे विकल्प सी बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक केंद्रित। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्यपुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, परीक्षा का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। कौन सा है? शिक्षण विधि, गतिविधि, अभ्यास कार्य, प्रश्न। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण विधि है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षण विधियाँ आधारित होती है किस पे आधारित है? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्र पर। तो ये किस पे आधारित होता है? ये आधारित होता है शिक्षण सूत्रों पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है फ्रोबेल, मॉन्टेसे, हेलन या हर्बर्ट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रोबेल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? ये होती है आपकी एक पक्षीय, द्विपक्षीय, दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से उपरोक्त शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूल से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण से अंश की ओर या अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मूल से अमूर्त की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? परिणाम का सिद्धांत। अगला, अगला हो जाएगा
अगला हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट वादियों पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। परिभाषा किसकी? अरस्तू की है, गांधी जी की है, पेरिस्टोलॉजी की है या हर्बर्ट स्पेंसर की है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्बर्ट की। हम चले जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प डी के साथ। अगला प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है विज्ञान में, साइंस में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। कौन सी? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला अगला छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। प्रस्तावना, पुनर्वर्णन कौशल, व्याख्यानपट, लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना कौशल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहानी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पढ़ाना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला शिक्षण का संबंध नहीं है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यपुस्तक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला हो जाएगा शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? स्किनर का, रायबर्न का या क्लार्क रस्क? कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बीएफ स्किनर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पुनर्वलन। अगला शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाले प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन। परिभाषा किसकी है? थॉमसन, गेज, बर्टन या जॉन गे? तो ये परिभाषा है बर्टन की। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ है 1, 3, 4 या 5। कितने स्तंभ हैं? तो ये हैं 3 स्तंभ। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कहता होता है सुनियोजित होता है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला शिक्षण के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। शिक्षण माध्यम की समस्या, शिक्षा भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला अव्यय एवं अवरोधन संबंधित है किससे? पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से या समाज से? तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है विद्यार्थियों से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला
साविद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानता है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? कौन सी विचारधारा को मानता है? तो यह मानता है आदर्शवादी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या उपरोक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पाठवत विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आ और बा, ए और बी दोनों। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अलग, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर, पुस्तकें, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो मौखिक भी होता है हार्डवेयर के थ्रू, मुख्य और हार्डवेयर दोनों हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों लिखित संप्रेषण। कैसा होता है कक्षा में संप्रेषण? तो शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों होता है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लेंडर की प्रविधि द्वारा, ओबर की प्रविधि द्वारा, ओबर की प्रविधि, ग्लोवे, उक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्लोवे की प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका उक्त सही। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु या उक्त सही। उपरोक्त सारे के सारे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ब्रूनर, स्मिथ, फ्लेंडर, सुकरात। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सुकरात। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा आपका, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वह वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव है। कथन किसका है? स्मिथ का, गेज का, ब्रोनर का या कार्लिंगर का है। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेज का स्टेटमेंट है, गेज का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूवी, प्लेटो। तो ये हो जाएगा आपका हर्बर्ट। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, अनिश्चित से निश्चित, पूर्ण से अंश। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये जाना जाता है मूर्त से अमूर्त। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, सरल से कठिन। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण से अंश। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा आपका पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वह विचार को समझने में सरल हो। वह पाठ के प्रारंभिक बिंदुओं में प्रयोग किए जाते जो कठिन हो वो क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन, सरल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आपको शिक्षण सूत्र बताना है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र है? यह है सरल से कठिन की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किस सूत्र का संबंध आगमन विषय स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विषय से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका विशेष से सामान्य की ओर, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है, मूल से अमूर्त की ओर सरल से कठिन जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण सूत्र द्वारा किया जाता है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं मुक्त, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे बने रहते हैं? वो बने रहते हैं निष्क्रिय, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, पैसिव रहते हैं। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपयुक्तता, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशेष रूप से होता है? सामाजिक, विज्ञान, हिंदी, गणित। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामाजिक, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? रेमंड रॉय, प्लेटो या पियन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका प्रोफेसर रॉय, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सन 1960 में शैक्षिक पर्यटन पर शोध कार्य एलन, डॉक्टर पीसी ड्यूबी, हर्बर्ट, किसने किया? तो एलन ने किया, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाए, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भाषा शिक्षण में, गणित में, संगीत में, भूगोल में। किसमें सबसे ज़्यादा सहायक है? तो पर्यटन सबसे ज़्यादा सहायक है भूगोल में, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक करे वही खेल है, कथन है म्यूलिक, रायबन, थॉमसन या क्लार्क। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका म्यूलिक, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। क्या आवश्यक है? तो उसके लिए उपरोक्त सभी सारी चीज़ें आवश्यक है, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो, किलपैट्रिक, फॉवेल, मोंटेसरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूसो, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है किस अध्यापकों से? प्रधानाचार्यों से, मॉनिटर से या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। बहु शिक्षण विधि संबंधित किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मॉनिटर से, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, मॉनिटर। अगला, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? प्रयोग, आगमन, क्रियात्मक, अवलोकन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अवलोकन विधि,
हम चले जाएंगे विकल्प डी पे। अगला प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, कथन किसका है? पार्कर, लैंडन, क्लार्क और फ्रावेल। तो यह कथन किसका है? पार्कर का है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला प्रश्न से विधि में इसका संबंध है, अन्वेषण, अनुसंधान, तर्क, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर या उपरोक्त सभी। किससे संबंधित है? तो यह प्राथमिक स्तर से संबंधित। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला निदानात्मक परीक्षण अर्थ है इसका क्या है? बालक की त्रुटियों कमियों का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या को दूर करना, समस्याओं का प्रयोग करना। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, मूल्यांकन करना। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका कमजोरी को दूर करने के लिए। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला बाल केंद्रित शिक्षण उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास, बालक की मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन, खेल विधि या सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित में, सहगामी शिक्षण में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बहुकक्षा शिक्षण में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौशल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? विलियम फोर्ड, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू, एनसीईआरटी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? 1920, 1952, 1970, 1982। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा 1970। विकल्प सी के साथ हम जाएंगे। अगला हो जाएगा शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है? अलेन, क्लार्क, ब्राउन या रायबर्न। ये किसका कथन है? तो ये कथन है क्लार्क का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए 10, 14, 7, 21। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु है, कौन सा है? प्रस्तावना, उद्देश्य, काठिन्य निवारण या व्याख्या। तो कौन सा है? प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है विषय वस्तु, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो
तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध है पूर्व ज्ञान से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीखना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अव्यय व अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में कमी, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा में गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। इन सारी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। अगला, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? अधिगम बढ़ाने के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, विद्यालय सुधार हेतु। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा शिक्षण सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। कथन है इसी का, राय का, थॉमसन या जॉनसन वर्क। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है इसी डेटा का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक को शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, सैंपट, मौखिक कार्य क्या करना चाहिए? सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए, टीएलएम। अगला, मानचित्र का प्रयोग किस विषय में किया जाता है? हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र या भूगोल। तो किसका किया जाता है? इसमें भूगोल में यूज किया जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है पुस्तकालय, संग्रहालय, टेप रिकॉर्डर या रेडियो में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये रखा जाता है टेप रिकॉर्डर में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर के सिद्धांत का पता लगाया किसने? बुश ने, डार्विन, हॉकिंग, बेबेज। चार्ल्स बेबेज किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1901 से 1971, 1951, 1975। कब हुआ था? यह होता है 1975 के आसपास। हम चले जाएंगे विकल्प डी के। अगला, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया है जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया? आशुबेल, डेनियल डेविस, क्विंस, जॉन। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डेनियल डेविस। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। ये पहला वाला, इस पे एक बार और देख लीजिए। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961, 71, 51 या 75। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1961 के आसपास। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला, ये हो गया आपका बी, डेनियल डेविस। अगला, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ कब हुआ था?
1981, 1975, 1985, 1877। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1975। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया? 110, 85, 105, 80। कितना किया? 110। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों द्वारा, शब्द सामग्री द्वारा, कक्षा के वातावरण, पत्रिकाओं द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शब्द सामग्री द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक के शरीर का विकास, दूसरा बालक के मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है मानसिक, बौद्धिक, भाषा का विकास, या ये सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये सभी का होता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, संप्रेषण के कैसे? प्रेषक, संदेश ग्राही या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या कंप्यूटर। कौन सा नहीं है? तो रेडियो नहीं है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भ्रमण प्रविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, चयन, पर्यटन स्थल, हेतु सामग्री, उपयोग सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिकर बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है? व्याख्यान, खेल गतिविधि, स्पष्टीकरण, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका खेल एवं गतिविधि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शिक्षण प्रविधि के प्रकार है प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रविधि के प्रकार कौन सा है? उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी विकल्प के साथ। अगला, अगला हो जाएगा, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षा सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन है रूसो, रेमंड, हर्बर्ट या आर के शर्मा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रेमंड का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। शिक्षा सूत्र पथ प्रदर्शन इनमें सिद्धांत के से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन किसका है? गिलफोर्ड, स्किनर, रेमंड, भाटिया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेमंड का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्र के पाठ समझाने को कहना या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला,
अगला है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता लगाना, कठिनाइयों का निराकरण करना, छात्रों का पथ प्रदर्शन करना, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की और सरल से कठिन वस्तु से सूत्र का उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे शिक्षण सूत्र सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा प्रश्न परिविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है प्रश्न सरल स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए किया जाए, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाला हो, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला व्याकरण परिविधि के लाभ, स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथ्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद परिविधि महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासा शांत करने के तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, शून्यतः बोलने का कौशल विकसित होता है, या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला शिक्षण अधिगम हेतु किया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। बर्टन, रायबर्न, एंडरसन या रेमंड, किसका कथन है? तो ये कथन है रायबर्न का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।